हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईटी सोसाइटी। तो आज हम अपनी लिनक्स वाली सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट विल बी लिनक्स आर्किटेक्चर। तो पहली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था कि लिनक्स क्या होता है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि क्यों लिनक्स ज़रूरी है, ठीक है? तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट गो एंड वॉच दैट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी बेस्ड प्रॉपरली ऑन लिनक्स आर्किटेक्चर। उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि शेल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इन ये लेयर्स कैसे इंटीग्रेटेड होती हैं या कैसे आपस में साथ में काम करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ये होने वाला है हमारा लिनक्स का आर्किटेक्चर। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको डायग्राम दिख रहा है दैट इज बेसिकली लिनक्स आर्किटेक्चर। इसके अंदर सबसे नीचे जो लेयर होती है दैट इज योर हार्डवेयर लेयर। उसके ऊपर काम करता है आपका कर्नल। कर्नल के ऊपर यू हैव योर शेल, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूटिलिटीज, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो अब अगर हम लिनक्स आर्किटेक्चर की बात करें तो ये तो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम लग रहा है, बट इसको हम ब्रेक थ्रू करेंगे कि कैसे लिनक्स का आर्किटेक्चर प्रॉपरली काम करता है, हार्डवेयर कैसे कर्नल के साथ लिंक होता है, कर्नल के बाद सॉफ्टवेयर आता है और सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी जिससे यूजर इंटरैक्ट करता है, ठीक है। तो लिनक्स आर्किटेक्चर क्या है? लिनक्स आर्किटेक्चर इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड टू एफिशिएंटली मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज में आपके आ जाते हैं आपका जो भी सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, आपके रैम रोम हो गई, ये सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में आगे जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, आपका ब्राउज़र हो गया या जो आप यूटिलिटी कमांड्स यूज़ करते हो, वो सब उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो लिनक्स आर्किटेक्चर फॉलोज अ मॉड्यूलर एंड लेयर्ड अप्रोच, ठीक है। ये लेयर बाय लेयर काम कर रहा है, हार्डवेयर, कर्नल, फिर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, मेकिंग इट हाईली स्केलेबल, फ्लेक्सिबल एंड रोबस्ट, ठीक है। तो चलो अब इन लेयर्स को वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं कि कैसे ये लेयर्स काम करती हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर का काम क्या है? इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर रिसोर्सेज। प्रीटी सिंपल। अब हार्डवेयर रिसोर्सेज या हार्डवेयर लेयर के अंदर जो भी रिसोर्सेज हमारे आ जाते हैं वो आते हैं हमारे नेटवर्क डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेज, मेमोरी, सीपीयू, अदर पेरिफेरल्स। अब इसके मतलब सीपीयू हमारा हो गया अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इज द दैट इज द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। रैम हमारी इसके अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? रैम के अंदर स्टोर होते हैं। उसके बाद हमारा जो डेटा होता है, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, हमारी रोम हो गई, हमारी एसएसडी हो गई, हमारी हार्ड ड्राइव्स हो गई, दीज़ आर ऑल स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अब इनपुट डिवाइसेस में हो गया हमारा, जैसे मैं यहाँ पे माउस यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी सिस्टम जिससे हमें आउटपुट रिसीव हो रहा है। उसके बाद आ गए हमारे नेटवर्क डिवाइसेस, हमारी एनआईसी कार्ड्स हो गए, राउटर्स हो गए, ये सब हमारे नेटवर्क डिवाइसेस में आ जाते हैं। और अदर पेरिफेरल्स मतलब यूएसबी डिवाइसेस हो गई, या फिर ग्राफिक कार्ड्स हो गए, तो ये हमारे अदर पेरिफेरल्स में हो गए, साउंड कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारा काम जो मैनेज करता है, कंट्रोल करने का काम होता है, दैट इज योर हार्डवेयर लेयर, ठीक है। तो जो कर्नल इंटरैक्ट करता है वो आपके हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे मोस्ट, दैट इज योर कर्नल। अब कर्नल एक्चुअली होता क्या है? तो कर्नल सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो अब हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ बीच में जो एक ब्रिज या एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काम कर रहा है, दैट इज योर कर्नल। अब कर्नल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट कर्नल के अंदर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कर्नल के अंदर होता है, डिवाइस के ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम्स, ठीक है। पढ़ते हैं एक एक करके क्या है ये एक्चुअली। अब प्रोसेस मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि यार जो भी प्रोसेसेस हमारे चल रहे हैं उनको क्रिएट करना, मैनेज करना, उनको डिलीट करना, सक्सेसफुली टर्मिनेट कर देना। अगर प्रोसेस हमारे शेड्यूल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से काम करेंगे, प्रोसेस एक के बाद एक कैसे अलाइन हो रहे हैं, वो सारा मैनेजमेंट का काम कर्नल का होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, अब कौन से प्रोसेस को या कौन सी एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी मिलेगी, कितनी देर तक मिलेगी, कैसे वो उसको यूज़ करेगा, ये सारा काम मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, ये सारा काम भी कर्नल का होता है। डिवाइस के ड्राइवर्स, अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये भी काम कर्नल का होता है। फाइल सिस्टम, हमारी फाइल्स, डायरेक्टरीज, जो भी हमारी ओपीटी वगैरह फाइल्स होती हैं,
डायरेक्टरीज हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि फाइल डायरेक्टरीज एक्चुअली होती कैसे है, कैसे कैसे काम करता है लिनक्स का फाइल सिस्टम। बट ये सारा मैनेज करना डायरेक्टरीज और ये सब भी काम हमारा कर्नल का ही होता है। अगर नीचे चलें तो हमारे पास आता है आईपीसी, दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग। मतलब अगर हमारे पास दो अलग प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, तो प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा या जो भी डेटा शेयर होगा, मेमोरी शेयर हो रही है नहीं हो रही, मेमोरी एलोकेट हो रही है नहीं हो रही, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन इधर उधर हो रहा है, डेटा इधर उधर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो सारा काम भी हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, दैट इज हैंडल्ड बाय आवर कर्नल। नेटवर्क स्टैक, अब जो भी नेटवर्क बेस पे कम्युनिकेशन होता है वो टीसीपी/आईपी स्टैक हो गया या ओएसआई लेवल पे जो भी नेटवर्क कम्युनिकेशन हो गया, दैट इज आल्सो कर्नल। अब विदाउट कर्नल हमारा अगर हम बोलें कि हमें किसी नेटवर्क पे कनेक्ट करना है या इंटरनेट एक्सेस करना है, तो विदाउट कर्नल इंटरनेट एक्सेस करना या नेटवर्क लेवल पे कोई भी डेटा ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। अगला आ गया सिक्योरिटी। तो यूज़र की ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल, ये सब हमारा कर्नल का काम होता है। यूज़र लॉगिन कर रहा है, उसको कितना एक्सेस है, क्या उसके राइट्स हैं, क्या ऑथराइजेशन है, ये सब हमारा कर्नल डिसाइड करता है। ठीक है। अगली बात करें अगर हम शेल की, तो शेल इज नथिंग बट योर कमांड लाइन इंटरफेस दैट अलाउज यूजर्स टू एग्जीक्यूट कमांड्स एंड इंटरैक्ट विद द सिस्टम। ठीक है, एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसमें हम अपने कमांड्स डाल सकते हैं और सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो हमारे पास दो तरीके के इंटरफेसेस होते हैं, फर्स्ट इज योर यूजर इंटरफेस और नेक्स्ट इज योर कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, शेल का बेसिकली काम क्या होता है कि अब कर्नल जो है वो हमारे कमांड्स नहीं समझ सकता, कर्नल को चाहिए बाइनरी इनपुट। ठीक है, तो शेल का काम बस ये होता है जो भी हम कमांड दे रहे हैं, अब दैट कैन बी एनीथिंग, हम कोई स्क्रिप्ट दे रहे हैं, हम कोई एक सिंगल लाइन कमांड दे रहे हैं, हम कुछ सर्च करने का कमांड दे रहे हैं, कोई भी हम कमांड दे रहे हैं, शेल का काम बस ये है कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ताकि कर्नल उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसका डिजायर्ड आउटपुट हमें प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इट यूजुअली कन्वर्ट्स द कमांड्स इनटू बाइनरी फॉर द कर्नल टू अंडरस्टैंड, सिंपल। अब हमारे पास बहुत सारे शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, बहुत सारे अलग-अलग शेल्स हैं लिनक्स के अंदर, क्योंकि हम आगे स्क्रिप्टिंग की भी बात करेंगे सीरीज़ के अंदर। सबसे पहला आ जाता है हमारा बैश, बहुत ही वाइडली यूज्ड शेल स्क्रिप्टिंग के लिए, हमारे नॉर्मल ऑटोमेशंस के लिए यूज़ होने वाला है। बोर्न अगेन शेल, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्क्रिप्टिंग। टुडेज़ अगर हम आईटी इंडस्ट्री में भी बात करें तो भी बैश की स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। केएसएच यानी कि कॉर्न शेल, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आईटी इंडस्ट्री में, यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट हाँ, कहीं न कहीं स्क्रिप्टिंग की कैपेबिलिटीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ज़ी शेल, ठीक है, इट इज़ नोन फॉर इट्स कस्टमाइज़ेशन और एडवांस्ड फीचर्स। और एक है हमारे पास फिश फ्रेंडली इंटरैक्टिव शेल, तो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, तो इतना पार्ट था हमारा शेल का। अगला आते हैं हमारा यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस। तो यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस आर नथिंग बट दीज़ आर जस्ट द सॉफ्टवेयर्स दैट प्रोवाइड यू या दैट अलाउ यू टू परफॉर्म वेरियस टास्क, या फिर जिन जिन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या यूटिलिटीज़ जिससे भी यूज़र इंटरैक्ट करता है, दैट इज़ योर यूटिलिटी एंड एप्लीकेशंस। अब वो हमारे पास 2 हैं, यूटिलिटीज़ और एप्लीकेशंस एक्चुअली है क्या? तो यूटिलिटीज़ आर नथिंग बट दे आर द कोर टूल्स, या जो सिस्टम में के अंदर प्री डिफाइंड कमांड्स होते हैं, कमांड लाइन पे हो गया या कुछ भी जो भी टास्क हैं जो हम प्री डिफाइंड है पहले से ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ जैसे एलएस, एलएस इज़ द मोस्ट कॉमन यू कैन से command, that is utility command that can be used. It is used for to list the डायरेक्टरीज या जो भी हमारे फाइल्स हैं उनको लिस्ट करने के लिए हम ये एलएस कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द यूटिलिटीज़ जो हमें लिनक्स के सिस्टम्स में मिलती ही मिलती है। इसके बाद हमारा आ गया ग्रेप। अगर हमारे पास कोई फाइल है, कोई नोटपैड है, हमें उसके अंदर कुछ सर्च करना है, तो उसके लिए हम ग्रेप कमांड या यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं, हम आगे कमांड्स वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे ये सारी यूटिलिटीज़। इसके अलावा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस वो हो गई हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो यूज़र के साथ इंटरैक्ट करते हैं या यूज़र उनके साथ इंटरैक्ट करता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे हमारा ब्राउज़र हो गया, अब ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के या किसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर दैट कैन बी प्रेजेंट विद द लिनक्स इटसेल्फ, या फिर यूज़र खुद भी डाउनलोड कर सकता है उन एप्लीकेशंस को। ठीक है? तो ये
4 कंपोनेंट्स थे हमारे लिनक्स के आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको अब यहाँ पे अगर हम रिलेट कर पाएँ तो वी कैन रिलेट दैट हार्डवेयर इंटरैक्ट करता है कर्नल के साथ, कर्नल के बाद आता है हमारा शेल और शेल के बाद हमारे आते हैं यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर मेल हो गया, एफटीपी हो गया, हमारा डेटाबेस हो गया, ये सारे हमारे एप्लीकेशंस हैं। शेल के अंदर ये सारे शेल्स हैं हमारे पास बैश, केएसएच, नॉर्मल शेल, इन सब की बात हमने थोड़ी बहुत कर ही ली है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वी कैन इंस्टॉल लिनक्स ऑन आवर विंडोज़ पीसी। अब उसके लिए हम VMware का यूज़ करने वाले हैं और उसके बाद वी विल सी कि क्या बेसिक कमांड्स होते हैं, क्या फाइल्स डायरेक्टरीज होती हैं, कैसे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं लिनक्स के साथ। तो दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग, अभी बहुत कुछ सीखना है लिनक्स के अंदर, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना द IT सोसाइटी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।